बॉलीवुड का वो पहला अभिनेता जो स्टार बनने का स्वाद चखा था, वो और कोई नहीं बल्कि जतिन कुमार था, जिसकी मनमोहक मुस्कान और मनमोहक व्यक्तित्व के चलते उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। जैसे ही उसकी गाड़ी निकलती तो लड़कियां उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती थीं। आज मैं उसी स्टार के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार उसका पहला प्यार कौन था जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। तो इस स्टार की कहानी जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं कहानी। जतिन कुमार जब छोटे थे, यानी 11-12 साल के थे, तो ये थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के थे। जतिन कुमार कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना ही उनका स्पेशल नाम था। जतिन कुमार राजेश खन्ना बचपन से थोड़ा सा स्वभाव से गुस्सैल थे और अपने मम्मी पापा से लड़ करके एक साइकिल खरीदाई थी। वो साइकिल उस समय बाज़ार में नए नए मॉडल की आई थी। जैसे ही उनकी साइकिल घर आई तो अपने फ्लैट के कंपाउंड में उस साइकिल को लेकर के चलाने के लिए चल दिया और नई नई होने के कारण उस साइकिल को फुल स्पीड में चला रहे थे। एक जगह उनका बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल से गिर पड़े। गिरने की वजह से उनके पैर में चोट भी आ गई थी। चोट लगने की वजह से वो वहीं पर रोड में बैठ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। रोने की आवाज़ सुन करके उनके ही पड़ोस में एक रहने वाली लड़की उनकी आवाज़ को सुना और सुन करके अपना एक फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर के और काटन के 2 टुकड़े लेकर के उनके पास में आई। काटन के टुकड़े और फर्स्ट एड का बॉक्स उन्होंने निकाला और उनके पैर में जहाँ पर चोट लगी थी उस जगह मरहम लगाया और पट्टी बांधी। पट्टी बांधते समय उनका चेहरा राजेश खन्ना के बिल्कुल पास में आ गया। उस समय राजेश खन्ना को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अचानक उस लड़की ने राजेश खन्ना को एक प्यारा सा किस दिया और वहाँ से चली गई। वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि उसका नाम था सुरेखा। राजेश खन्ना के साथ में बहुत सारी लड़कियां का नाम जुड़ा, जैसे अंजू महेंद्रू और डिम्पल कपाड़िया और टीना कुमारी जैसे तमाम नाम जुड़े। लेकिन उनका जो सबसे पहला प्यार था वो थी सुरेखा। इस सीन को राजेश खन्ना बार बार याद कर रहे थे। अपने घर गए राजेश खन्ना वापस, लेकिन इस सीन की वजह से राजेश खन्ना अपनी माँ से आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। यह सीन उनकी आँखों में इस कदर छप गया था कि सुरेखा उनकी आँखों में बस गई थी। अब सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि राजेश खन्ना और सुरेखा दोनों बार बार मिलने लगे और अपने दिलों की बातें भी कहने लगे। यहाँ तक कि दोनों को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो दोनों एक साथ सिनेमा हॉल फिल्में भी देखने पहुँच जाया करते थे। राजेश खन्ना स्कूल से जैसे ही वापस आते थे तो जितने भी दिन की बातें घटती थीं तो राजेश खन्ना सुरेखा से बताने उसके घर में पहुँच जाया करते थे। राजेश खन्ना सुरेखा के प्यार में बिल्कुल ही डूब चुके थे। राजेश खन्ना उस लड़की से, सुरेखा से करीब करीब 5 साल छोटे थे। जिस समय राजेश खन्ना की उम्र 10 या 11 साल की थी, उस समय उस लड़की की उम्र
15 या 16 साल की थी। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। राजेश खन्ना के ऊपर टीन एज का प्यार समाया हुआ था। राजेश खन्ना सुरेखा के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। राजेश खन्ना को जब भी समय मिलता सुरेखा के पास में बातचीत करने पहुंच जाया करते थे। समय गुजरता गया। राजेश खन्ना 15-16 साल के हो गए और सुरेखा 18 साल की हो गई। एक दिन राजेश खन्ना जब स्कूल से वापस आए तो स्कूल की बातें बताने के लिए सुरेखा के घर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि सुरेखा के घर में बड़ा सा ताला लटका हुआ है। बगल के घर में एक आंटी जी बैठी हुई थी। राजेश खन्ना ने पूछा कि इनके घर में ताला क्यों लगा हुआ है। उस आंटी ने बताया कि अब ये यहाँ नहीं है, अपने पैतृक गांव चले गए हैं। कुछ दिनों बाद राजेश खन्ना को पता चला कि सुरेखा की शादी हो गई है। राजेश खन्ना सुरेखा के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रहे थे और जैसे ही उनको पता चला कि सुरेखा की शादी हो गई है तो उनका दिल पूरी तरह से टूट गया और उनके दिल से एक ही आवाज़ निकली कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। तो ये थी राजेश खन्ना और सुरेखा की लव स्टोरी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।